बहू, तुम रात का बचा बासी खाना ही खाओगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी को ऐसा अन्न को बर्बाद करना शोभा नहीं देता। आज की यह कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी। रसोई में से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आते देख कौशल्या जी टीवी देखना छोड़ उठकर रसोई में पहुंच गई। बहू, सबका खाना तो हो गया, तो अब तुम क्या बना रही हो? कौशल्या जी ने अपनी बहू आभा से पूछा। आभा बोली, माँ, मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। आभा खरल में मसाले कूटते हुए बोली, क्या क्या जरूरत थी तुम्हें बनाने की? फ्रिज में तो सुबह की सब्जी रखी हुई है, तो वही खा लो। अब ये ताज़ा बनाकर खाओगी तो वह बेकार हो जाएगा। ऐसे अन्न बर्बाद करना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। कहते हुए कौशल्या जी फ्रिज खोलकर सब्जी लाने गई तो देखा वह कटोरा तो वहाँ था ही नहीं। तुमने सब्जी फेंक दी? खा नहीं सकती थी? हमने कभी ऐसे अन्न बर्बाद नहीं किया। तुम कोई अलग ग्रह से उतरकर आई हो ऐसा लग रहा है। पता नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर भी अभी भी समझाने की जरूरत पड़ रही है। कौशल्या जी गुस्से में बोली, बस माँ, आप सबको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए होता है। कभी मेरी थाली में ताज़ा खाना देखा है? आपके हिसाब से घर की बहू को बचा खुचा बासी खाना ही खाना चाहिए। कम बनाने नहीं देती आप। कहीं घट गया तो, और ज़्यादा बच गया तो वह सब मेरे हिस्से में आता है। मेरा भी मन करता है ताज़ा खाना खाऊं, और जो आप कह रही हैं ना, सब्जी फेंक दी, वह फेंकी नहीं है, बल्कि उसमें ही थोड़े और मसाले मिलाकर नया रूप देकर खाने जा रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे कि मैं ताज़ा खाना खा सकती हूँ। आभा गैस बंद करके अपनी थाली सजाते हुए बोली, बहुत जबान चला रही हो बहू। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। कौशल्या जी तमतमाते हुए रसोई से निकल गई। आभा चुपचाप मेज पर जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। वह आज ऐसा नहीं करती, पर कुछ देर पहले अपनी बेटी अनु की बात सुनकर उसने यह कदम उठाया था। अनु अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि कल उसकी परीक्षा थी। तो उसने बड़े प्यार से कहा, माँ, तुम कमरे में ही खाना दे जाओ ना। आभा जब उसे खाना देने गई तो मटर मशरूम की सब्जी देख अनु तारीफ करती हुई बोली, माँ, क्या मसाले डालकर बनाई हो, बहुत यम्मी लग रहा है। आभा हूँ करके चुप हो गई। अचानक अनु उठकर आई और बोली, माँ, सबको गरम खाना खिलाती हो, ताजे मसाले पीसकर उसका स्वाद 2 गुना करती हो, और खुद की थाली में हमेशा बासी खाना क्यों? बेटा, अब बच जाता है तो फेंकना सही नहीं है ना, बस इसीलिए मैं खा लेती हूँ। फिर तेरी दादी कहती है घर की लक्ष्मी को खाना फेंकना नहीं चाहिए। जब वो भी रसोई करती थी तो बचा हुआ खाना वही खाती थी, इसलिए अब मुझे खाना होता है। आभा ने बहुत हल्के में बात को कहा, इसका मतलब शादी के बाद हर औरत को बासी खाना खाने को मिलता है? पर माँ, मैं तो कभी बासी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी माँ ताज़ा खाना देती है, तो मुझे तो ताज़ा खाने की आदत है। बासी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ तुम भी ताज़ा खाना खाया करो। हर दिन बासी खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। अनु खाती जा रही थी और बोलती जा रही थी। पता नहीं क्यों आज आभा को अनु की बात सुनकर अपने मायके की याद आ गई। माँ भी तो एक एक करके गरम रोटी खिलाती थी, खुद भी कभी बासी खाना नहीं खाती थी। जो कभी बच जाए तो वह उसे नए तरीके से फिर मसाले देकर नया स्वाद इजाद कर देती थी, और सब उसे चाव से भी खा लेते थे। मटर मशरूम उसके लिए बचा ही नहीं था, और उसका मन वही बासी सब्जी खाने का जरा भी नहीं था। इसलिए फिर क्या था, अपनी माँ की तरह उसने भी हाथ आजमाया, और सासू माँ मसाले की महक से रसोई की ओर खींची चली आई। वह मन ही मन अनु को धन्यवाद कह रही थी कि सामने अनु पानी का बोतल लिए आती हुई दिखाई दी। तुम अब खाना खा रही हो, और ये क्या, तुम्हारी थाली में मटर मशरूम क्यों नहीं है माँ? अनु ने पूछा। वह सब खत्म हो गया था, आभा ने कहा। मतलब
फिर तुम बासी खाना लेकर बैठ गई। क्या है माँ, समझती क्यों नहीं हो? अनु थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। तेरी माँ कोई बासी खाना नहीं खा रही है बेटी, अपने लिए अलग से ताजा खाना बनाई है। देख उसकी थाली में। उधर से कौशल्या जी तुनक कर बोली तो अनु ने आभा की थाली में से एक चम्मच सब्जी उठाकर खा लिया। अरे ये तो सुबह की सब्जी है, पर स्वाद बदल गया है। हाँ बेटा, बस मैंने जरा उसे नया स्वाद दे दिया। अब से तेरी मम्मी बासी खाना नहीं खाएगी, न कभी अपनी बेटी को ये कहेगी कि ससुराल में जाकर बासी खाना खाना। जो सबको गर्म खाना खिलाती है वह बासी खाना कभी नहीं खाएगी। आभा एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। अनु आभा के ऊपर पीछे से झुककर उसके सिर पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, बिल्कुल माँ, हम चाहते हैं हमारी माँ स्वस्थ रहे, बासी खाकर बीमार न पड़े। कौशल्या जी माँ बेटी को देखकर समझ गई, अब कहीं बासी खाने को नए अंदाज में बहू हमें ही न परोस दे। कुछ सोचते हुए बोली, बहू ज्यादा बनाती ही क्यों हो, अंदाज से बनाया करो ताकि सबको ताजा खाना नसीब हो, बासी खाना रहे ही नहीं। आभा भी सोचने लगी, अपने लिए सोचना भी खुद ही पड़ता है और करना भी, नहीं तो ये सब ऐसे ही थोपा जाता है। कौशल्या जी और अनु के वहां से चले जाने के बाद आभा मन ही मन सोचने लगी, यूं तो घरों में अक्सर खाना बच ही जाया करता है, पर मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो सबको ताजा खाना खिलाती है और खुद पहले से रखा खाना खा जाती है। उनका भी मन होता होगा ताजा खाने का, पर अन्न की बर्बादी न हो सोचकर सब पेट में चला जाता है। अगर बच भी जाए और ज्यादा वक्त ना हुआ हो तो थोड़े से बदलाव से वही खाना नए स्वाद में बनाकर सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो वह भी खत्म हो जाएगा और घर की लक्ष्मी को भी ताजा खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह सच है कि अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ बहू के ऊपर ही है, घर के अन्य सदस्यों पर क्यों नहीं? इसलिए अगर खाना बच भी जाए तो उस खाने को और भी दूसरे तरीके से उसके स्वाद में परिवर्तन करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लें तो सभी के स्वास्थ्य के साथ साथ सभी का मन भी अच्छा रहेगा और कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।